दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज दूसरे टी20 में इन 11 शेरों के साथ मैदान पर उतरेगी सूर्य की सेना। 3 बड़े खिलाड़ियों का हुआ पत्ता साफ। रियान को मौका तो संजू के साथ एक बार फिर से हुआ धोखा। सूर्य कुमार यादव की ऐसी प्लेइंग 11 देखकर कोच गौतम गंभीर भी रह गए हैरान। 8 नंबर तक बल्लेबाजी 3 ऑलराउंडर के साथ कोच गौतम गंभीर ने कर दिया टीम में बड़ा उलटफेर। भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 देख घबराने लगा श्रीलंकाई टीम का कप्तान। तो आखिरकार किन खिलाड़ियों को किया टीम के अंदर शामिल, तो वहीं किन खिलाड़ियों को टीम से किया गया बाहर, क्या है भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है। इस बीच भारतीय टीम ने पहला टी20 मैच 43 रन से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 213 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई श्रीलंका की टीम लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और इस मैच में 19.2 ओवर के अंदर मात्र 170 रन बना पाई और इस मैच को हार गई। जहां पर श्रीलंका की टीम ने सबसे पहले 14 ओवर में 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन अगले 5.2 ओवर में 30 रन के भीतर 9 विकेट खो दिए और इस मैच को अपने हाथ से गंवा दिया। ऐसे में अब भारतीय टीम सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ मजबूती हासिल कर चुकी थी, जिसके बाद अब भारतीय टीम को दूसरा टी20 मैच 28 जुलाई को इसी स्टेडियम पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिए गए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है। यहां पर शुभमन गिल ने पहले मैच में 34 रन का योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से उप कप्तान शुभमन गिल के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी इतनी नहीं, दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर से शामिल किया गया, जिन्होंने तेजी से शुरुआत करते हुए 40 रन बनाए थे। ऐसे में अब इनके ऊपर से बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आएंगे, जिन्होंने पिछले मैच में 58 रन का योगदान दिया और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी के अलावा 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को शामिल किया गया, जिन्होंने 49 रन का योगदान दिया। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के ऊपर एक बार फिर से बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग को शामिल किया गया, जिन्होंने बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से 3 विकेट लिए। ऐसे में अब इनको एक बार फिर से टीम के अंदर मौका दे दिया गया है। इतने नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर अब हार्दिक पांड्या को मौका दे दिया गया है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं की, लेकिन फिर भी एक बार फिर से उनके ऊपर विश्वास जताया गया है। इसके अलावा इस मैच में फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया, जो भारतीय टीम के लिए इस मैच में मात्र 1 रन बना पाए। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर टीम निर्भर रहने वाली है। साथ में स्पिन डिपार्टमेंट के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिन्होंने आज अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी में 10 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट लिए। ऐसे में इनके ऊपर एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन अब इनसे बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर खलील अहमद के साथ में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया, जहां पर अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी है। तो वहीं मोहम्मद सिराज को इस मैच के अंदर मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया। ऐसे में अब खलील अहमद को टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम श्रीलंका की टीम को दूसरे मैच में बुरी तरीके से हारने के साथ टी20 सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैदान में नजर आने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, तो यह उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले ही 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21
गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में T20 के चैंपियन हैं और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की सटीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इनका स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली
पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी।